सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। सत्य पथ पर कोई बिरले पुरुष होते हैं जो सत्य पथ को सही मायने में समझ करके सत्य पथ की ओर चलने के लिए वे सहजता भाव से स्वीकार कर लेते हैं। और सत्य पथ में भी बहुत सारे बाधाएं, बहुत सारे भ्रांतियां, बहुत सारे पाखंड भरा हुआ है। वो जैसे ही उस मार्ग में चलते हैं तो इस मायावी दुनिया में इतना प्रकार की भ्रांतियां, इतना प्रकार के तंत्र मंत्र भरा हुआ है, इतने प्रकार के आडंबर भरा हुआ है कि उसमें हमारा माइंड उलझ पुलझ करके रह जाता है और वास्तविकता हम सच्चाई से वाकिफ नहीं हो पाते हैं। ऐसे में सद्गुरु कबीर साहब ने कहे हैं कि जो वास्तव में सच्चाई को समझ करके और सच्चे सद्मार्ग को अपना करके वे अपने पथ की ओर अग्रसर हो जाते हैं, वैसे लोग ही हमारे सच्चे मित्र हो सकते हैं। वैसे लोग ही इस संसार का कल्याण कर सकता है। वैसे लोग ही इस संसार में सच्चाई बोलने का, सच्चाई करने का साहस रख सकता है, वरना वो भी उलझ पुलझ करके इसी संसार में रह जाएगा और अंततः उसकी भी पश्चाताप होते होते जीवन बीत जाएगा। तो उसके लिए सद्गुरु कबीर साहब बोल रहे हैं कि हमारे सच्चे मित्र कौन हैं और सच्चे मित्र किस भाव में वो हो सकते हैं हमारे, जब उनका मन और भाव, मन का जो भाव है वो जब तक सत्य को नहीं परख ले, सत्य से वाकिफ नहीं हो जाए, तब तक वो हमारे सच्चे मित्र नहीं हो सकते। और उसके आचरण में, उसके संस्कार में जब तक वो नहीं उतर जाए तब तक वो हमारे सच्चे मित्र नहीं हो सकते हैं। आइए शब्द 26 में सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं, भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए, कोई बिरले दोस्त हमारे, भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए, कोई बिरले दोस्त हमारे, भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए। गढ़न भंजन सवारन आप, गंढन भंजन सवारन आप, जो राम रखे त्यों रहिए, भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए, भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए, कोई बिरले दोस्त हमारे, भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए। आसन पवन योग श्रुति सुमिरति, ज्योतिष पढ़ि बैलाना, आसन पवन जोग श्रुति सुमिरति, ज्योतिष पढ़ि बैलाना, छौ दर्शन पाखंड 96, छौ दर्शन पाखंड 96, एकल काहू न जाना, भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए, कोई बिरले दोस्त हमारे, भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए।
सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि 6 दर्शन है और 96 प्रकार के पाखंड है ये संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण भारत में, जहाँ पे ज़्यादा करके धर्म की पाखंडता, आडम्बरता चलती है, भरम चलती है। तो ये 6 दर्शन को पढ़ते पढ़ते तुम्हारा दिमाग का खोपड़ी ठंडा हो जाएगा, ठंडा से गर्म और गर्म से ठंडा होते होते आप बौखला करके मर जाओगे। और 96 प्रकार के पाखंड है, उस पाखंड को अगर करने की विधिवत पूर्वक आप प्रयास करेंगे तो आपका 1-2 जीवन उसको समझने में ही चला जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि अपने वास्तविक सच्चाई से आप वाकिफ हो जाइए, अपने अंदर में ही गंढन भंजन और संवारने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को जागृत करिए और संयमशील बनिए। तो जिस प्रकार से आपको राम रखना चाह रहे हैं, जिस परिस्थिति में आपके जीवन को मिला है उसी परिस्थिति में ढाल करके सहजता से आप उस जीवन को स्वीकार करें और उसी जीवन में परमार्थ, उसी जीवन में धर्म और उसी जीवन में आत्म विकास करने का प्रयास करें। इसमें सदगुरु कबीर साहब है, गंढन भंजन सवारन आपे। गंढन मतलब आप इसको जितना अंदर गहराई तक जा सकते हैं, भंजन मतलब इसको निग्रह कर सकते हैं, संवारने, इस जीवन को संवारने की भी क्षमता आप ही में है। ज्यों राम रखे त्यों रहिए। आगे क्या कह रहे हैं सदगुरु कबीर साहब, आलम दुनिया सकल फिर आए, आलम दुनिया सकल फिर आए, एकल है नया ना, भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए, कोई बिरले दोस्त हमारे, भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए, कोई बिरले दोस्त हमारे, भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए, तजी करिगा जगत ऊंचाए, मन मो मन न समाना, भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए, भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए, कोई बिरले दोस्त हमारे, कहीं कबीर जोगी जंगम, फीकी उनकी आशा, कहीं कबीर जोगी जंगम, फीकी उनकी आशा, राम ही नाम रटे जो चातक, राम ही नाम रटे जो चातक, निश्चय भक्ति निवासा, भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए, कोई बिरले दोस्त हमारे, भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए, कोई बिरले दोस्त हमारे, भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए। जिस प्रकार से चातक बारिश के बूंद को पाने के लिए वो चातक होता है, जो लगता है कि चंद्रमा को देखता है तो उसका आकार एक टुकड़ा आकर के हमारे मुंह में आ जाए तभी वो तृप्त